मनुष्य नहीं बनाता। उसको हम उसको हमने स्पष्ट करने का प्रयास किया कि उसका संदर्भ क्या है, उस संदर्भ को हमें समझने की आवश्यकता है। और दूसरी बहुत महत्वपूर्ण जो चीज थी वो ये थी कि स्वामी जी जो हैं वो अपने परिवार के साथ में, एक सन्यासी जो है, एक गैरिक वस्त्र को धारण करने वाला व्यक्ति क्या अपने परिवार के साथ में इस तरह का व्यवहार करेगा, इसकी अपेक्षा ऊपर तौर पे जब हम उनको देखते हैं तो हमको बड़ी अजीब सी लगती है। लेकिन कल मैंने आपके समक्ष बताया था कि सरदार पूरन सिंह जो हैं, उन्होंने अपनी जो लिखी है राम जीवन कथा, उसमें उन्होंने इस बात को बड़ा स्पष्ट किया है, जहाँ पर स्वामी जी ने उनको ये कहा है कि मैंने उस समय जो भी कुछ किया पूरन जी, वो एक सन्यास की मर्यादा थी। तो कुछ बातें वहां पर बड़ी क्रांतिकारी हैं स्वामी जी के बारे में। स्वामी राम जो हैं, स्वामी राम को हम वहां पर एक बड़ी क्रांतिकारी रूप में देखते हैं। ये जितने भी महापुरुष हुए हैं, इन महापुरुषों में एक एक जो जिसको हम बोलते हैं ना कि जब आपके मन में ना मान और सम्मान की इच्छा है, ना आपके मन में धन की इच्छा है, ना आपके मन में संतति अर्थात के मुझे बहुत सारे लोग माने इस बात की इच्छा है, ये जब वासना ही आप में नहीं है तो असत्य की पतली सी भी जो चादर है वो आपको स्वीकार नहीं होती। और महापुरुषों के जीवन में आप देखेंगे, जिन आदि शंकराचार्य को हम अपना आदर्श मानकर चलते हैं, आपने अगर उनके जीवन को पढ़ा, माँ को वचन दिया उन्होंने, माँ को वचन दिया कि माँ जैसा तू कह रही है, माँ ने ये वचन लिया था कि ठीक है मैं तुमको स्वीकृति देती हूँ, तुम सन्यास ले लो, तुमको ऐसा लगता है सन्यास ले लो, लेकिन एक बात, एक वचन तुम मुझको दो। क्या वचन दो? ये वचन मुझको दो कि जब मेरा शरीर अंतिम क्षण में होगा, अर्थात मैं जब अपने शरीर का परित्याग करूंगी, तब तुम उस समय मेरे समक्ष होगे। मैं तुमसे सिर्फ एक ही बात मानती हूँ। और माँ को उन्होंने वो वचन दिया। अब आप सोचिए कि जो सन्यास को धारण करने के बाद में हम लोग ये मानते हैं कि सारे संबंध टूट जाते हैं, लेकिन अपनी माँ को जो दिया हुआ वचन है, उस माँ की वचन को निभाने के लिए आदि शंकर की जब आप जीवनी पढ़ेंगे तो आपको बड़ा आश्चर्य होगा कि वो आदि शंकर वाराणसी के अंदर पढ़ा रहे हैं, और पढ़ाते पढ़ाते उनको ऐसा लगा जैसे उनके मुख में दूध का स्वाद आया। उन्होंने वैसे ही परवाह नहीं की, कोई बात नहीं। लेकिन जिस समय दूसरी बार इस प्रकार का अनुभव हुआ तो उनको वो जो वाकया था वो याद आ गया कि अरे, मैंने अपनी माँ को वचन दिया है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि इस समय वो अपने अंतिम जीवन के अंतिम पड़ाव पर हो। जिस समय ध्यान लगाकर देखा तो बिल्कुल वैसा ही था। और वो वहां से, अब कहाँ देखिए वाराणसी अर्थात काशी है और कहाँ केरल, वो वहां से अपनी योग की प्रक्रियाओं के द्वारा वो वहां पर पहुंचे। और वहां पर पहुंचने के बाद उन्होंने, क्योंकि दक्षिण भारत का आप जानते हैं नियम, वहां पर तो बड़े कट्टरपन है, वो सब लोग वहां से हट गए थे। उन्होंने अपनी माँ का अंतिम संस्कार स्वयं किया। मेरा कहने का मतलब क्या है, ये जो कदम है ये बड़ा क्रांतिकारी है। और ये महापुरुषों के जीवन में इन सब चीजों को, यही जो स्थिति है वो क्या करती है, वो परमहंस बनाती है। परमहंस का अर्थ क्या है? आपने साधना के लिए, जैसे आपने नदी को पार करने के लिए नाव को लिया, लेकिन नाव को लेने के बाद में जब आप नदी के पार पहुंच गए तो आप अब उस नाव को अपने कंधे के ऊपर लेकर चलते नहीं है। आगे का सफर आप उस नाव को लेकर अपने कंधे पर नहीं रखते हैं, और ना ही आप ये करते हैं कि आप उस नाव का परित्याग कर दें। जो साधन है, उस साधन का प्रयोग, उसका उपयोग जहां तक है, उसको करने के बाद उसका भी परित्याग करने में जो क्षमता व्यक्ति के जीवन में चाहिए, साधक के जीवन में चाहिए, अर्थात आखिर तक, जैसे स्वामी राम कहते हैं कि महाभारत का जो अंतिम स्वरूप है वहां पर क्या है, सबके साथ
महाराज युधिष्ठिर बहुत प्रेम करते हैं, लेकिन एक एक व्यक्ति छोड़ता गया, लेकिन उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। वो आगे के आगे ही बढ़ते चले गए। जब तक जीवन का अंतिम लक्ष्य प्राप्त नहीं हो जाता, उस स्थिति को प्राप्त नहीं हो जाते, तब तक उनके बीच में कोई रुकावट नहीं है। यही कारण है कि अब देखिए कितनी कॉन्ट्रडिक्शन हम लोगों को लगती है। कॉन्ट्रडिक्शन, जिस समय हम किसी भी महापुरुष के जीवन को पढ़ते हैं तो हमारा हमारा सोचने का तरीका कुछ और होता है, लेकिन वास्तविकता वहां कुछ और होती है। एक जगह पर वो ये कह रहे हैं पूरन जी, ये मैंने इसलिए किया, और दूसरी तरफ वो क्या कह रहे हैं, देखिए सन्यास की मर्यादा का वो पालन करते हैं, और दूसरी तरफ वो क्या कहते हैं, दूसरी तरफ आप पढ़ेंगे तो आपको बड़ा आश्चर्य होगा। उसका कारण क्या है? उस रूप में हमने स्वामी राम के स्वरूप का दर्शन ही नहीं किया है। वो क्या है? वो कहते हैं कि ये जो वेश है, ये जो वेश है, जैसे हम बोलते हैं ना स्वामी राम, तो परमहंस स्वामी राम तीर्थ, ये जो परमहंस का जो विशेषण लगा, परमहंस का अर्थ क्या है? परमहंस का अर्थ है कि उन्होंने उसकी भी, ये जो साधन है, इस साधन से को भी उन्होंने उसके परित्याग की बात कर दी। पूरन जी को उन्होंने कहा कि पूरन जी आप ये स्वामी राम का जो जीवन कथा है, उसमें अगर आपके पास में होगी तो आप पढ़िएगा, नोट कर लीजिए आप। पेज नंबर 322 के ऊपर उन्होंने लिखा हुआ है, पूरन जी राम को यह न मालूम था कि ये भगवा वस्त्र स्वतंत्रता का चिन्ह नहीं है। ये भगवा वस्त्र स्वतंत्रता का चिन्ह नहीं है। गुलामों ने भी इसे पहनना प्रारंभ कर दिया है, और उसे इतना कठोर, नियमित और रूढ़िवादी बना दिया है कि राम को उसमें बेचैनी सी होने लगी है। इसका मतलब स्वामी जी को किसी भी तरह की जो गुलामी थी, किसी भी तरह की जो परतंत्रता थी, किसी भी तरह की ऐसी स्थिति जो उस ब्रह्मानुभूति की मस्ती के बीच में व्यवधान बन के खड़ी हो, उनको वो चीज स्वीकार नहीं थी। और बाद में जो जो उनकी शब्दावली है, वो बहुत, जिसको हम बोलते हैं ना, बड़ी कड़क सी है, बड़ी कड़क सी है। सुनने वाले को ऐसे लगता है जैसे कि उन्होंने जो बात कही है वो शास्त्र की जो मर्यादा है उसका उल्लंघन है, लेकिन वो ऐसी बात नहीं है। वो मर्यादाओं, लेकिन उनके भीतर एक जो आक्रोश है, आक्रोश किस बात का है कि हम, जैसे आदि शंकराचार्य की जो भज गोविंदम है, उसमें भी क्या आपको लगता है, उसमें भी एक जो श्लोक है, वो श्लोक कुछ इसी ही तरह का है। और वो श्लोक क्या कहता है? वो ये कहता है, जटिलो मुंडी लुंचित केशः काषायांबर बहुकृत वेश। जटिलो मुंडी लुंचित केशः काषायांबर बहुकृत वेशः पश्यन्नपि च न पश्यति लोकः उदर निमित्तम बहुकृत वेशः। भज गोविंदम, भज गोविंदम, गोविंदम भज मूढ़मते। ये श्लोक भी बिल्कुल वैसा ही है। आपको ऐसा लगता है जैसे कि मर्यादाओं को तोड़ा जा रहा है, मर्यादाओं का अतिक्रमण किया जा रहा है, लेकिन आक्रोश है। इसका मतलब क्या है? इसको पहनने से पहले हम अपने आप को उस कसौटी पर कस कर देखें। हम नहीं करते, किसी रूढ़ी के अनुसार, किसी परंपरा के अनुसार हम ये सब चीजें कर रहे हैं, लेकिन उससे हो क्या रहा है, उसकी जो रियलिटी है, उसकी जो वास्तविकता है, उसकी जो गरिमा है, वो धूमिल हो रही है। स्वामी जी वहां कहते हैं, अब जब वह पहाड़ों से नीचे उतरेगा तो देखना। थोड़ा सा कड़े शब्द हैं ये। हो सकता है जो लोग परंपराओं के ऊपर इस तरह से विश्वास करते हैं, उनको ये बड़ी चीज अखरे, लेकिन जैसा मैं आपसे निवेदन करता रहा हूं कि स्वामी जी को समझने के लिए एक सामान्य और स्टेट बुद्धि की आवश्यकता नहीं है। उनको समझने के लिए उनके जीवन का जो आदर्श है, उनके जीवन की जो साधना है, उस साधना पद्धति को हमें समझना पड़ेगा। और वो साधना पद्धति को जब हम समझते हैं तो हमको ये लगता है कि ये जो चीजें हैं, ये कौन सी हैं?
वो कहते हैं कि अब जब पहाड़ों से नीचे उतरेगा तो देखना ये भरी सभा में सबके सामने इसकी धज्जियां उड़ाकर घोषणा करेगा कि सन्यासी के भगवा बाने को स्वतंत्रता का, मुक्ति का साधन मानना भूल, एक भयंकर भूल है। ये मैं आपसे इसलिए कह रहा हूं, स्वामी जी का ये जो एक विचार है, वो इसलिए कह रहा हूं कि इसका संबंध, ये जो मैंने आपके सामने कही, इसका संबंध उनके जीवन का जो अंतिम परिणति है, जो उनके जीवन के जो अंतिम क्षण है, उनके साथ में जुड़ता हो। जिस समय आप परंपराओं को तोड़कर उससे आगे बढ़ने की बात करते हैं, आप किसी भी जगह पर सिमट कर आप यदि बड़े विस्तार से उनके जीवन को पढ़ेंगे, तो उनको भी कम प्रलोभन नहीं दिए गए, उनको भी बहुत प्रलोभन दिए गए। और वो जानते थे कि जो लोग मेरे को इस प्रकार के प्रलोभन दे रहे हैं, उनका अपना भी कहीं ना कहीं स्वार्थ है। लेकिन जो व्यक्ति इस प्रकार का, जिसको हम बोलते हैं वीर वैराग्य जिसको कहा जाता है, एक तो श्मशान वैराग्य होता है। श्मशान वैराग्य का मतलब है कि आपको थोड़ा सा झटका लगा, आपको थोड़ा सा धक्का लगा और आपके भीतर वैराग्य की जो है वो फूट पड़ा, आपने घर और परिवार छोड़ दिया, आपने इस प्रकार के किसी भी वस्त्र को आपने धारण कर लिया। एक तो वो है, और एक ये है कि आपके पास सब कुछ है। आपके पास जिस समय स्वामी जी ने इसको छोड़ा है, अपने परिवार को छोड़ा है, इन इन वस्त्रों को धारण किया है, सन्यास की उच्चतम स्थिति को प्राप्त किया, उस समय उनके जीवन में किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं थी। बहुत बड़ा कैरियर उनके सामने था, लेकिन उसका उन्होंने परित्याग किया। और उसका परित्याग, वो जो वीर वैराग्य है, वो वीर वैराग्य के रूप में जब हम उनको देखते हैं, सारे अटैचमेंट को एक तरफ उठाकर और रख देना कोई सामान्य बात नहीं है। हम लोग सोच कर देखें, अपने साथ उनका कंपेयर करके देखें, तो हमको समझ में आ जाएगा कि उनकी मानसिक स्थिति क्या थी। और जिस व्यक्ति की मानसिक स्थिति ऐसी है, आत्मिक स्थिति ऐसी है, जिसका हृदय इस स्थान पर पहुंच चुका है, ऐसे व्यक्ति को हम सामान्य बुद्धि के द्वारा नहीं माप सकते, उनको नहीं आंक सकते। अब जो व्यक्ति इस प्रकार की बात कर रहे हैं, और उसी के साथ जैसा मैं आपसे निवेदन करता रहा हूं, जो उनके जीवन के जो अंतिम क्षण है, उसको लेकर अक्सर एक प्रश्न उठाया जाता है। मैंने उसका आपसे पहले भी निवेदन किया था। जैसे एक प्रश्न तो ये उठाया जाता था उनके उनके बारे में कि ये गुरु की बात, तो आप सभी जानते हैं, तैयारी पूरी थी, श्रीमद् भगवद गीता में हम लोग पढ़ रहे हैं कि अनेक जन्म संसिद्धि, अनेक जन्म संसिद्धि। वो एक जगह मैं एक एग्जाम्पल पढ़ रहा था कि जो अमेरिका के अंदर जो सोने की खान थी, तो कोई जगह पर जिस समय सोने की खानें मिलनी शुरू हुई, मैं उसका नाम भूल रहा, कोलोराडो या ऐसे करके कोई स्थान था, वहां पर जो भी खोदता था वहां सोना निकलना शुरू हो जाता था। कोलोराडो। हाँ, कोलोराडो, वो जो स्थान था वहां पर। तो कहते हैं कि एक व्यक्ति जो था, उसने सोचा है, उसने सोचा कि अरे इतना निकल रहा है, तो थोड़ी थोड़ी जगह लेकर क्या करनी है, क्या करें। तो उसने एक पूरा पहाड़ जो था वो ले लिया, अपनी सारी संपत्ति, अपना सारी फैक्ट्रियां वगैरह सब बेच बाच के उसने एक पूरा का पूरा पहाड़ ले लिया। उसने कहा कि जब सोना यहाँ पर छोटी छोटी जगह पर लोगों को मिल रहा है, मैं पूरा पहाड़ ले लूंगा तो मैं अरब खरबपति हो जाऊंगा, मेरे पास सोने की खानें सारी आ जाएंगी, बहुत सारा सोना हो जाएगा। लेकिन जब उसने लिया और खुदाई शुरू की, मशीनें वगैरह सब कुछ लगाई, तो उसको सोना नहीं मिला। उसको जो था वो सोना वहां बिल्कुल नहीं मिला। आखिर वो थक गया, हार गया, उसने अपनी मशीनें और वो सब, बड़ा अच्छा उदाहरण है। तो उसने क्या किया, बेचने के लिए कहा कि मैं इन सब चीजों को बेचना चाहता हूं। एक कोई व्यक्ति था, उसने कहा कि ठीक है, उस खरीद लिया। घर वालों ने उसके कहा कि क्या कर रहे हो, एक व्यक्ति ने इतना
ये जो पहाड़ था इसके ऊपर इतना खोदने की कोशिश की, लेकिन उसको सोना एक रत्ती भर भी नहीं मिला, और आप जो है ये पूरा का पूरा खरीद रहे हो। उसने कहा कोई बात नहीं, ये जहां तक इसने खोदा है वहां तक ही तो नहीं मिला है, जहां तक इसने खुदाई की है वहां ही तक तो नहीं मिला है, क्या पता उसके नीचे हो। उम्मीद, आशावान था वो, और वही हुआ कि जैसे ही उसने उसके 1 फुट खोदा नीचे, जितना खुद चुका था वो थी, वो जो 1 फुट नीचे जब खोदा तो वहां सोना ही सोना था, और वो कहा जाता है कि विश्व का सबसे ज्यादा अमीर व्यक्ति वो बन गए। कहने का तात्पर्य क्या है कि ये जो अनेक संसिद्धि, अनेक जन्म संसिद्धि, ये स्वामी राम का जो जीवन है या स्वामी विवेकानंद का जो जितने भी महापुरुष हुए हैं, इनके जीवन का जो पहले का है उसको जिस समय आप लेकर चलते हैं, तो वो साधना धीरे 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 करके पूरी हुई, और वो जो साधना पूरी हुई उसके बाद, जैसा मैंने आपसे निवेदन किया था कि 15 अगस्त 1906 15 अगस्त 1906 में, क्योंकि स्वामी जी का शरीर शांत हुआ अक्टूबर में, अक्टूबर के अंदर जिस समय उनका निर्वाण होता है, उससे पहले सरदार पूरन सिंह 2-3 व्यक्तियों के साथ में स्वामी जी को मिलने के लिए गए। पूरन जी वहां थे नहीं, पूरन जी वहां पर थे नहीं, और कहते हैं कि बहुत ज्यादा रोग की स्थिति में थे, बीमार थे, रुग्ण थे, चलने में भी उनको दिक्कत थी, घुटने पे उनके चोट लगी हुई थी। तो कहते हैं जब हम वहां पर देखिए, एक जगह एक स्टेटमेंट आपने अभी जो पढ़ा वो किस तरह का स्टेटमेंट है, उसमें लगता है कि जैसे बहुत बड़ा आक्रोश। दूसरा, ये मैं आपको इसलिए प्रसंग बता रहा हूं क्योंकि हम स्वामी जी को समझने में कहीं चूक ना कर जाए, और खास करके हम लोग जो हम राम प्रेमी हैं, स्वामी राम के साथ में जो हम संबंधित हैं, उनको तो इस मामले में बिल्कुल स्पष्ट होना चाहिए। उनके सामने जो स्वामी जी का जो जीवन है, उसकी विवेचना पूरी तरह से होनी चाहिए। तो वहाँ क्या हुआ, कहते हैं कि जिस समय हम लोग चलने लगे वहाँ से, स्वामी जी ने कहा कि नहीं, 1 दिन और रुको। लेकिन कोई व्यवस्था थी, जब चलने लगे तो स्वामी जी कुछ दूर तक छोड़ने के लिए आए। बहुत सारी बातचीत हुई रास्ते में भी, और ऐसे पूरन जी का अपना जो ओपिनियन है वो ये है कि मुझे ऐसा लग रहा था जैसे स्वामी जी अंदर से उखड़े हुए, ये जो भी कुछ है उनके शरीर भी उनको भारी लग रहा है। तो उसकी उपमा आप बिल्कुल वैसे ले सकते हैं जो मैं अक्सर कहा करता हूं कि एक स्थिति वो होती है जबकि आपने देखा होगा ना, जो धूप जब आप जलाते हैं, धूप धूप जब आप जलाते हैं तो आपने एक स्थिति देखी होगी, जबकि वो जो जलती हुई धूप के ऊपर जो शिखा होती है, अग्नि शिखा, वो कभी कभी आपने देखा होगा धुएं के साथ में काफी ऊपर तक जाती है, और धुएं के साथ काफी ऊपर तक जाने के बाद में फिर वो नीचे आ जाती। किसी ने सिंबल दिया, उन्होंने कहा कि स्वामी जी की स्थिति उस समय ऐसी थी। वो जो उनकी जो आंतरिक स्थिति थी वो उनको, अब देखिए जो व्यक्ति शरीर को, लोग बोलते हैं कि जी अरे भाई वो तो शरीर को भी अब भार समझने लगे, तो उनको किसी भी तरह की परतंत्रता, शरीर की भी अब जो परतंत्रता थी वो उनको स्वीकार नहीं थी। तो संकेत, पूरन जी कहते हैं, हम लोगों को मिल गया था कि कुछ ऐसा घटित होने वाला है कुछ दिनों में, जिसकी आमतौर पे कल्पना नहीं की जा सकती है। और वो क्या है, तो कहते हैं जिस समय वो आए, हमको कुछ दूर तक छोड़ने के लिए आए, और उसके बाद छोड़ने के बाद में उन्होंने क्या किया, कहते हैं कि पीछे मुड़े, और पीछे मुड़कर फिर भागे। ये आप थोड़ी-सी इसके बारे में आप विचार सोच कर देखिए कि ये स्थिति आपके साथ कब बनती है। हम जिस समय क्या करते हैं, हम किसी को विदा करते हैं, तो विदा करने के बाद में हम खड़े रहते हैं।
वो जिसको आप विदा करते हैं वो आगे जाकर पीछे मुड़कर आपको देखता है, और देखता है तो आप सामने ही खड़े हैं, आप उसको फिर विदा हेलो बाय करते हैं कुछ। लेकिन यहाँ तो बिल्कुल उल्टी स्थिति है। जैसे ही पूरन जी कहते हैं हम लोग आगे चले और वो दौड़ते हुए पीछे चले गए, पूरन जी का वहाँ पर क्या कहना है कि जो अंतिम संबंध था हम लोगों के साथ में, वो भी ऐसा लगता था जैसे उन्होंने आंतरिक रूप से बिल्कुल तोड़ दिया। ये संकेत किस बात का था? ये संकेत इस बात का था कि बस अब इसके बाद में पूरन जी तुमको मेरे दर्शन नहीं होंगे। अब ये आखिरी हमारी और आपकी, अब ये क्या है, आखिरी मेल है। हम जो मिले हैं ये हमारा आखिरी मिलन, संकेत है ये इस बात। मैंने सुना है यहाँ पर जो हमारे एक चौधरी माता जी थी, तो वो कहती हैं कि जिस समय स्वामी हरिओम जी महाराज का शरीर जब जाके शांत हुआ दिल्ली में, तो कहते हैं मैं उनको दूध देने गई थी रेलवे स्टेशन। ये 1955 की बात है, जब वो गले का ऑपरेशन करवाने के लिए जा रहे थे। तो कहते हैं कि मैं उनको दूध देने गई, तो उन्होंने दूध लिया और मुझे कहते हैं कि माता ये आखिरी दूध है। तो कहते हैं मुझे समझ में नहीं आया, वो बड़ी वैसे ही बहुत भोली-भाली थी। कहते हैं मुझे समझ में नहीं आया कि क्या बोल रहे हैं, लेकिन उनका जो संकेत था, वो संकेत न समझ आना अपनी एक अलग चीज़ थी, लेकिन उन्होंने अपनी बात जो थी, वो वहाँ पर अपने बारे में भविष्यवाणी। यही बात यहाँ पर है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि वो उनको समझने के लिए हमें उसके उनको बड़े व्यापक रूप में देखना पड़ेगा। उनका जो शरीर है, जिस समय उन्होंने अपने शरीर का परित्याग किया, तो कई लोगों ने एक क्वेश्चन मार्क उनके ऊपर लगाया। वो क्वेश्चन मार्क ये है कि उन्होंने अपने जीवन में जो निर्णय लिया कि मैं परिवार को छोड़कर सन्यास में प्रवेश कर जाऊं, या जो इतना अच्छा कैरियर है उसको छोड़कर मैं सन्यास में जाऊं, ये जो उनका निर्णय था, इस निर्णय को लेकर जब उन्होंने पुनर्विचार किया, बाद में विचार किया, तो उनके मन में एक कुंठा पैदा हुआ, और वो जो कुंठा पैदा हुई उसके कारण उन्होंने इस प्रकार का कार्य अपने आप किया। क्योंकि अक्टूबर में, मैं जिस समय अभी पीछे हम लोग गए थे, तो अक्टूबर में जो भिलंगना है, वो भिलंगना कोई बहुत गहरी नदी नहीं है। जिस जगह की बात है कि उन्होंने अपने शरीर का परित्याग वहां पर किया, वो बड़ी छोटी सी है, उसको कोई भी एक सामान्य व्यक्ति भी तैर कर पार कर सकता है। और स्वामी जी तो वो जो अमेरिका के अंदर जब थे, तो उन्होंने वो सी के अंदर फर्स्ट प्राइज लिया था बिना किसी कंपटीशन के। क्यों आप आए हैं? उन्होंने कहा मेरी किसी के साथ में कोई प्रतिस्पर्धा नहीं है, मैं तो बड़े अच्छे तैराक थे। तो कुछ लोग ये प्रश्न करते हैं कि वहां पर तो तैरने की, और पानी भी जो है वो बहुत गहरा नहीं था। अक्टूबर में जो पानी है उसका स्तर वहां पर नहीं होता। तो लोगों का ये मानना है कि उन्होंने जानबूझकर अपने शरीर का परित्याग किया। खास करके जो विदेश विदेश से जो आने वाले लोग हैं, उनके मस्तिष्क में ये चीज है कि उन्होंने अब जब अपने आप त्याग किया उसका, तो उसको आप एक